हेलो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के जो अबर एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सेट 1 मॉडल पेपर लाए हैं आप लोगों के बीच में। देखिए, अब गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाइएगा तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसमें आप लोगों को बहुत कम नंबर मिलेगा। तो ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें सभी प्रश्न का देना अनिवार्य है और 40 प्रश्न है पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का पूछे जाएंगे। और देखिए, अगर कोई उत्तर गलत देते हैं तो उसका कोई अंक नहीं काटे जाएंगे और सभी विकल्प क्वेश्चन है। ठीक हो। देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, गद्यांश है। ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़िए। 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब इसको पढ़ के 1 से 5 क्वेश्चन तक बनाना हो यहाँ से। तो देखिए देखिए हम लोगों को यहाँ पर कह रहा है, हम लोग देश का प्रेम है। कोई भी व्यक्ति देश का क्या होता है, प्रेमी होता है। वो स्वाभाविक है कि जिस देश में रहेगा उसका कुछ तो गुण गाना चाहिए। अब रहेगा भारत में और गाएगा पाकिस्तान का गुण तो अच्छा नहीं ना होगा जी। देखिए, और यहाँ की जलवायु हमारा देश का, यहाँ का मिट्टी मिट्टी ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। मतलब यहाँ की जलवायु में हम लोग रहते हैं और यहाँ की मिट्टी पर। और देखिए, धरती माँ द्वारा अन्न हमारे भरण पोषण होता है। धरती माँ द्वारा हमारा अन्न मतलब अन्न उपज मिलता है। और देखिए, यहाँ के धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए हम लोगों को। यही सब अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम किसकी ऋणी हैं? हम किसकी ऋणी हैं तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वन का ये, मृत भूमि का। वन का ये हो जाएगा मृत भूमि, इसका आंसर राइट आंसर। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या होगा, इसमें हम लोग गिरकर उठकर बड़े होते हैं तो इसका हो जाएगा सी नंबर। दूसरा का सी नंबर हो जाएगा। तीसरा में क्या कह रहा है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, दान से मिले अन्न से, या सी विकल्प ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री का बी नंबर, धरती माँ के द्वारा दिया गया अनुपज से, थ्री का बी नंबर। अब देखिए, चौथा नंबर में क्या कह रहा है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? हमारे देश का उन्नति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम अपने रीति रिवाज को निंदा करें, अपने मन को कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता तथा सहजता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर लग रहा है इसमें डी होगा, तो इसका सही उत्तर डी होगा। देखिए, गद्यांश में हम लोग पढ़े थे। इसका बाद क्या है, पांचवा में देश प्रेमी क्या है? देश प्रेमी क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना चाहिए। 6 नंबर में देखिए फिर गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए, पढ़ा देते हैं हल्का। लहर से डरकर नोक पर नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना चढ़कर गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मतलब समुंदर में जब नाव चलता है तो कई बार जो उसमें नौका रहता है उसको लहरों बहुत परेशान करता है, पर कोशिश करते करते इधर से उधर पार हो जाता है वो। और देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ता है दीवार पर तो क्या होता है, गिर गिर जाता है। तो वो 100 बार ट्राई करता है, तब एक बार सफलता उसे अवश्य मिलता है। और देखिए, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मतलब आप फेल हुई हो जाइएगा तो आप पढ़ने छोड़ नहीं दीजिएगा, आपको ट्राई करते रहना है, तो एक बार आप ज़रूर सफलता पाइएगा। जो पीएससी का तैयारी करता है वो एक बार नहीं कई बार एग्ज़ाम देते देते वो पास होता है और सफलता मिलता है उसे। उसके बाद देखिए, आखिरी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। डूबकर सिंधु में गोताखोर खोर लगता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मतलब जैसे सिंधु नदी है या उसमें गोताखोर मतलब समझता है, जैसे जो खोजता है, मतलब
पानी में क्या मिलता है हम लोग को? मोती मिलता है ना। तो सिंधु नदी में जो गोताखोर डुबकियां लगाता है तो कई बार जाने के बाद उसे मिलता है मोती। वही बोल रहा हूँ। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगुना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। वही है। देखिए अब क्या बोल रहे, किसी से डर कर नौका पर नहीं होती, नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर। तो इसका हो जाएगा लहरों से डरकर, बी नंबर। नन्ही चिट्टी का दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर हो जाएगा, 7 का ए नंबर। मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? तो इसका हो जाएगा क्या भरता है मनों में? 8 का सी नंबर हो जाएगा, साहस। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में गोताखोर डुबकियां लगाता है, सी नंबर हो जाएगा इसका। कैसे लोगों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को हार नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो क्या होगा इसमें? सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही। तो इसमें देखिए आकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें क्या, जैसे क्या लगा के उसका मीनिंग निकल जाता है। मतलब सीता क्या गाती है? गाना गाती है, तो ये तो सकर्मक हो गया। वह किताब पढ़ता है, मतलब वह क्या पढ़ता है? किताब। मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है। लता क्या पी रही? चाय पी रही। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन क्या कर रहा है? सो रहा है। इसका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पंछी उड़ रहे हैं। मतलब सकर्मक क्रिया इसमें कौन लग रहा है? रीता खाना खाती है। देखिए इस रीता क्या खाता है? खाना खाती। तो ये तो सकर्मक क्रिया है। तो इसका हो जाएगा 12 का सी नंबर। जलज का अनकार्थी नहीं है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर जलज का अनकार्थी नहीं होगा। इसमें कौन होगा? तो इसका आंसर बाद में हम देंगे आप लोगों को। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तीसरा पद क्या कहलाता है? समास। इसका आंसर हो जाएगा समास, 14 का बी नंबर। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो इसका क्या होगा? अवभावी समास होगा, 15 का ए नंबर। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बहुवीरी समास होगा इसमें। जब वर्षा होता है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? 17 का सी नंबर, मिश्र वाक्य होगा। 18 में क्या है? जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो 18 का ये नंबर हो जाएगा, कृतवाच्य। बालक चांद की ओर देख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 19 का ये नंबर, चांद की ओर देख रहा है। 20 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? तो इसका क्या हो जाएगा? अथवा हो जाएगा, 20 का सी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्या है यहाँ पर? यहाँ भी ध्यान से इसको पढ़कर देना है जवाब। देखिए ज़्यादा टाइम ना लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस पदों के रचयिता कौन सा है? 21 का हो जाएगा डी नंबर, सूरदास। उसके बाद क्या है? गोपियाँ किसकी अनयन भक्त थी? तो क्या होगा? कृष्ण की। क्या हो जाएगा? बी नंबर, कृष्ण। आप लोग पढ़े होंगे तो उस समय पढ़े होंगे तो गोपियाँ किसकी भक्त थी? कृष्ण की। पुरीन पात का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 23 नंबर का सी, कमल का पत्ता। पुरीन पात पढ़े होंगे। गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की थी? किससे की थी? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की थी। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अटना रही है, कविता के आधार पर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? 25 का ये नंबर, फागुन महीना में। कविता के आधार पर बताना है। आप लोग को लगेगा कि सावन महीना में या भादों में। उत्साह और अट न रही है, इन दोनों कविताओं, इधर चल गया, इन दोनों कविताओं के कवि कौन सा है?
तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका कवि है। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है, तो क्या हो जाएगा इसमें, नन्हे शिशु की, सी नंबर हो जाएगा 27 का सी नंबर। फसल कविता के अनुसार बताई कि फसल किनका बदला हुआ रूप है, किसका हो जाएगा इसका 28 का सी नंबर हो जाएगा, सूर्य की किरणों का। वे देखिए फिर यहाँ का ध्यान से इसको पढ़ के उत्तर देना है। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गा रहे थे, क्या कर रहे थे, गा रहे थे, इसका बी नंबर हो जाएगा। भगत जी का बेटा कैसा था, चालाक, ईमानदार, चतुर, सुस्त और बोधा। कैसा था, सुस्त और बोधा। आप लोग पढ़े होंगे कि कहानी तो बहुत अच्छा लगा होगा। वो देखिए भगत जी की पतहू कैसी थी, तो कैसी थी उसकी पतहू, सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली। तो इसका हो जाएगा सुभोग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, मतलब घर की देखभाल अच्छा से। कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा से मालूम चल ही गया होगा कैसा था। बोधा का क्या अर्थ होता है, बोधा का अर्थ क्या होता है, कम बुद्धि वाला। अब देखिए सही विकल्प का चयन करने बोल रहा है। नेताजी की चश्मा पाठ में पान वाले किस तरह का व्यक्ति थे, नेताजी कहानी से यहाँ पूछा गया है, तो कैसा था, देखिए 33 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, मतलब एक मोटा और हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था नेताजी का चश्मा में पान वाला। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी, संगमरमर की बनी थी, मोमबत्ती का थोड़ी बना रहेगा। अब देखिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, कौन बदलता था, कैप्टन बदलता था, ना कि पान वाला बदलेगा। आप लोग गलत करके नहीं आइएगा एग्जाम में। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, क्या होगा, नेताजी के चश्मा पाठ का लेखक कौन है, समय प्रकाश होगा। इसका आंसर बी, 36 का बी नंबर। फिर यहाँ गद्यांश को दिया गया है, गद्यांश को देख के आप लोग को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़े होंगे माता जी, माता का अंचल चैप्टर। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो किस पाठ से लिया गया है, माता का अंचल, क्या होगा, माता का अंचल पाठ से लिया गया। लेखक क्यों खेलते थे, लेखक क्या खेलते थे, लेखक क्या खेलते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा सी नंबर, नाटक, नाटक उटक खेलते थे। आप लोग पढ़ेंगे अच्छा से तो समझ आ गया होगा। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ददरी का मेला। राहरी किसे कहते हैं, राहरी किसे कहते हैं, अरहर दाल को राहरी कहते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।